Class 6 from LearnWell, Chapter 3rd, Whole Numbers, Exercise 3.2, Question number 3rd। इस चैप्टर के जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड में अपलोड कर दिया है। उससे आप ज़रूर एक बार देखिएगा, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देन आफ्टर क्वेश्चन हम थर्ड करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम थोड़ा सा वो पेज को शो कर रहे हैं जिसमें पूरी प्रॉपर्टीज़ हमने एक्सप्लेन किया। तो प्रॉपर्टीज़ सिर्फ किसकी होती है? ऐड और मल्टीप्लाई की। क्यों होती है? क्योंकि ऐड को अगर हम 2 से 5 को ऐड करें या 5 को 2 से ऐड करें, रिजल्ट क्या आता है? सेम। देखिए दोनों सेम आ गए, इसलिए प्लस की प्रॉपर्टी होती है। माइनस की क्यों नहीं होती? क्योंकि 2 - 3 2 - 5 -3 होता है, ठीक है। लेकिन 5 - 2 ओनली 3, तो क्या इक्वल हैं? इक्वल नहीं है। तो इक्वल ना होने के कारण माइनस की प्रॉपर्टी नहीं होती, प्लस की होती है। इनटू की प्रॉपर्टी देखते हैं, 2 में 5 का इंटू करें या 5 में 2 का इंटू करें, 10 ही रिजल्ट मिलता है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी है। अब डिवाइड को देखें, अगर 10 में 2 से डिवाइड करें 10 को, तो 2 × 5 = 10, लेकिन 2 को 10 से डिवाइड करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? देखिए हम डिवाइड किए हैं 10 से, तो 0.2 मिलता है, तो ये इक्वल नहीं होते। इसलिए 2 की प्रॉपर्टी होती है 2 साइन की, और 2 साइन की प्रॉपर्टी नहीं होती। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव में क्या होता है कि हम 2 ही नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है, केवल 2 नंबर्स। तो उसके फार्मूले बने, ए में बी को ऐड करिए चाहे बी में ए को ऐड करिए, रिजल्ट वही आएगा। ए में बी को इंटू करिए चाहे बी में ए का इंटू करिए, रिजल्ट सेम ही आएगा। 10 × 2 = 20, 10 × 2 = 20, 2 + 3 5 और 2 + 3 5, इसलिए ये प्रॉपर्टी फर्स्ट। एसोसिएटिव में क्या होता है? हम 2 नंबर्स के प्लेस पे 3 नंबर्स लेंगे। कितने? अब 3 नंबर्स। देखिए 3 नंबर्स को ऐड करेंगे तो हम 1 by 1 ऐड करेंगे ना, एक साथ तो नहीं कर सकते। तो या तो हम पहले b + c को ऐड कर लें, बाद में a को ऐड करें, या a + b को पहले ऐड कर लें, बाद में c को करें, तो रिजल्ट हमें सेम ही मिलता है। ये दोनों की प्रॉपर्टी है। उसके बाद है आइडेंटिटी, उसकी पहचान नहीं हटनी चाहिए। अगर आपने कोई नंबर लिया है तो उसमें क्या ऐड करेंगे कि वो वही रहे, उसमें कोई चेंजेस ना आए, तो वो क्या है? 0। तो याद रखिएगा उसकी आइडेंटिटीज हुई। और मल्टीप्लाई में अगर हम 2 ले लें तो 2 में क्या इंटू करेंगे कि आपका रिजल्ट 2 ही रहे, तो वो है 1। और एक है जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन फिर भी आप जान लीजिए, इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स में क्या होता है कि अगर आप कोई नंबर लिए, मान लीजिए हमने 2 लिया, तो 2 के आगे प्लस होता है, तो उसके साइन को चेंज कर दीजिए, तो रिजल्ट 0 आना चाहिए। क्लियर? अब इसी तरह अगर हम यहाँ पे 2 ले लें, 2 में क्या इंटू कर दें कि इसका रिजल्ट 1 ही आए, तो हम क्या करेंगे? 2/1 और 1 को अपोजिट कर दीजिए, 1/2। 2 से 2 कैंसिल, ये देखिए 1 आ गया। तो इतनी प्रॉपर्टी होती है, इसके अलावा नहीं होती है। और यही प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर 3rd को करते हैं। 3rd में क्या है कि कंप्यूट द एग्जैक्ट प्रोडक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है यूजिंग सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन का यूज़ करके। एंड द फैक्ट दैट, अब आप बोलेंगे सर सब्ट्रैक्शन का तो नहीं होता, लेकिन क्यों लिखा है वो आपको अभी मालूम हो जाएगा। दैट मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स, कौन सा हमको प्रॉपर्टी यूज़ करना है? डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब आप बोलेंगे सर डिस्ट्रीब्यूट तो आपने बताया नहीं, ये प्रॉपर्टीज सिर्फ साइनों की होती हैं। अगर आप आगे देखेंगे तो ये लिखा है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूट ये प्लस का है, अगर एक कोई नंबर है तो देखिए इंटू है और यहाँ पे क्या है? प्लस का साइन है। अगर हम वहीं पे प्लस के प्लेस पे माइनस कर दें तो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे? ए में बी का इंटू करिए, ए बी, सेंटर पे माइनस साइन है, ए में सी का इंटू करिए, ए सी। तो देखिए ये माइनस की प्रॉपर्टी है और ये प्लस की प्रॉपर्टी है। तो अभी हमने जो 3rd में पढ़ना है वो किसका है? सब्ट्रैक्शन, यानी जो अभी हमने सब्ट्रैक्शन बताया इसमें आपका अप्लाई होगा। और 4th नंबर में सेम क्वेश्चन है, बस इन दोनों में क्या डिफरेंट है? यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है और यहाँ पे देखिए एडिशन लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ भी ओवर सब्ट्रैक्शन ही है, लेकिन एडिशन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन, सॉरी यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, सॉरी ये आपका सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन ये लिखा है, इसको हमको एडिशन के अकॉर्डिंग करना है और इसे हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग।
जो दोनों हमने प्रॉपर्टी लास्ट में आपको दिखा दी, यही हमें यूज़ करना है। ऐड में ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब 3rd नंबर में हमें किसके अकॉर्डिंग करना है? एडिशन के अकॉर्डिंग। तो एडिशन की प्रॉपर्टी हमने डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी में क्या बताया? डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी क्या होती है वो तो देख लें। किसके अकॉर्डिंग? ऐड के अकॉर्डिंग, ठीक है, फॉर ऐड। तो ऐड में क्या होगा? हम ए लेंगे, कोई भी एक एलिमेंट्स, ब्रैकेट बी, और यहाँ पे प्लस का साइन होना चाहिए, ठीक है, प्लस ही होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे? ए में बी का इंटू कर देंगे, प्लस ए में सी का इंटू कर देंगे, और हमें आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। सिंपल। तो चलिए देखते हैं कैसे। फर्स्ट में देखिए ए है, इसमें फर्स्ट में क्या है? ए। 25 कर लीजिए, इंटू यहाँ पे क्या है? 12। अब 12 को हमें प्लस के अकॉर्डिंग करना है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जो बाद में नंबर है उसका नियरेस्ट नंबर निकालिए। नियरेस्ट क्या है? नियरेस्ट ऑफ 12। नियरेस्ट तो आप पढ़े ही होंगे, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000 पढ़े नहीं पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे, इस क्लास में भी पढ़े होंगे। तो किसके करीब आता है 12? 12 आता है करीब 10 के। क्या हम इसे 10 + 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप 12 के प्लेस पे 10 + 2 कर दीजिए। अब देखिए ये फार्मूला हो गया। बी के प्लेस पे क्या है? 10, और सी के प्लेस पे क्या है? 2 हो गया। अब आप इंटू कर दीजिए। तो 25 में हम 2 का इंटू करेंगे, प्लस 25 में 10 का इंटू करेंगे, और 25 में फिर 2 का इंटू करेंगे। अब इससे सॉल्व कर लीजिए। तो 25 10 जा 250। अब इंटू करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, 25 में 1 का इंटू करिए। तो हम किसका इंटू किए? 25 में 1 का। 25 1 जा 25, ये 0 को यहाँ पे कर दीजिए, और 25 2 जा क्या होता है? 50। अब ऐड करके देख लीजिए, 250 + 50 300। ये आपका सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट सेकंड नंबर है 115 × 106। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपके बगल में ही प्रॉपर्टी है 115, ये फर्स्ट नंबर है आपका ए। अब इसे हमें नियरेस्ट बनाना है। ये क्या है? 100, 1 10 100 किसके करीब है? इसका नियरेस्ट क्या होगा? नियरेस्ट होगा ऑफ 106। किसके करीब है? 100 के करीब है। तो क्या हम इसे 100 + 6 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 100 + 6। क्लियर। अब आपका लिए डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी क्या है? इसे हम ये देखिए फार्मूला, ए में बी का इंटू करना है, फिर ए में सी का। अब ए क्या है? जो फर्स्ट में रहता है। 115 में फर्स्ट बी का इंटू करेंगे, यानी 100 का, फिर 115 में 6 का इंटू करेंगे। क्लियर। तो चलिए इंटू आपको यहाँ पे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जब 10 100 हो तो 115 में 1 का इंटू करिए। तो 115 में 1 का करेंगे तो 115 ही होगा। ये 00 को उसके बैक में कर दीजिए। अब 115 × 6, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 1 7, 6 1 जा 6। क्लियर। अब ऐड कर दीजिए। तो 0 7 6 5 12, 1 रिमाइंडर, और 1 1 2, ये 12,270 इज़ द फाइनल आंसर। नाउ थर्ड नंबर, आपके थर्ड में क्या है? 218 × 11, 218 × 11। तो 218 को रहने दीजिए, इंटू 11 किसका नियरेस्ट है? 11 है 10 का, तो 10 + 1। अब डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूट में आप यहाँ पे फार्मूला लिख लिया करिए, ए ब्रैकेट बी + सी = AB + AC। ए के प्लेस पे देखिए 218 है, ठीक है, 218, ब्रैकेट बी के प्लेस पे 10, सी के प्लेस पे 1।
तो 218 का 10 में करना है, प्लस सॉरी 180 में करना है यहाँ पे। ए क्या है 218 इंटू सी क्या है 1। चलिए यहाँ पे आपको इंटू भी कर, फर्स्ट में इंटू करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों 218 1 जा 218, 1 में तो किसी का इंटू करेंगे वही आएगा, ये 0 बैक में कर दीजिए। अब 218 1 जा 218, सिंपल। अब इसे ऐड कर दीजिए, वो आपका फाइनल आंसर होगा 808 819 123 2, ये हो गया 2398। चलिए फोर्थ नंबर करते हैं। फोर्थ नंबर में यहाँ 24 है इंटू ये किसका नियरेस्ट है 100 का, तो 100 + 2 कर दीजिए। अब डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, तो 24 का 10 में 100 में इंटू प्लस 24 का 2 में इंटू। अब यहाँ तो इंटू करने की ज़रूरत ही नहीं है, 24 1 जा 24, डबल 0 को उसके बैक में कर दीजिए, 24 2 जा 48, सिंपल। अब ऐड कर दीजिए, तो 8 में 0 8 4 0 4 और ये आपका 4 ही रहेगा और ये 2, 2448 इज़ द फाइनल आंसर। एक मिस्टेक हुआ, माइनर मिस्टेक, 0 0 7 और 6 5 11, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ये माइनर मिस्टेक हुआ, 6 5 11 और 1 2, अब ये राइट है, ठीक है। 12,200 170, क्लियर। ये तो रॉन्ग नहीं, 6 5 जा 30, 3 रिमाइंडर, 6 1 जा 6 3, सॉरी यहाँ पे 9 हुआ, ठीक है। 6 1 जा 6 3 9 और 6 1 जा 6, तो यहाँ पे और मिस्टेक हो गया, 0 9, यहाँ पे 9 आएगा, 12,190, क्लियर। चलिए ठीक है, तो आपने इसमें डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी क्या देखा, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। आप आंसर अगर बना सेट करना चाहते हैं एडिशन के अकॉर्डिंग, और ये 4 नंबर भी आपका डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कंप्यूट द एग्जैक्ट, सेम क्वेश्चन है, प्रोडक्ट मेंटली यूजिंग द फैक्ट दैट मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर सब्ट्रैक्शन। इस बार हमें सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग करना है, सो योर यूज़ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, और यूज़ करें डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ का फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर में देखिए सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग करना है, यानी अभी तक हम ऐड के अकॉर्डिंग कर रहे थे, अब यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन लेना है। तो 19 का नियरेस्ट देखना है, तो 19 किसके करीब है, 20 के करीब है या नहीं, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 135 इंटू क्या 19 को हम 20 - 1 कर सकते हैं, और करना ही है क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करना है, ऐड तो कर नहीं सकते। 10 + 9, अगर हम ऐड के अकॉर्डिंग करते तो हम इसे क्या लिखते 10 + 9, लेकिन सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग है तो हम क्या लिखेंगे 20 - 1, यानी बैक साइड से आना है हमें और उसके नियरेस्ट से। अब आप यहाँ पे कर लीजिए डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूट मल्टीप्लाई, अब ये आपका आंसर है, फर्स्ट आंसर। अब इसके बाद हमें इसे सेटअप करना है, तो 135 किससे, फार्मूला क्या है, a ब्रैकेट b - c इक्वल टू a में b का इंटू माइनस a में c का इंटू। चलिए a के प्लेस पे 135, b प्लेस पे 20 - 1, ये हो गया आपका। चलिए 135 का 20 में इंटू करना है, माइनस 135 का 1, तो 135 का सिर्फ 2 में इंटू करिए, 20 में नहीं, सिर्फ 2 में। 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 3 जा 6 1 7, 2 1 जा 2, और ये जो एक 0 बच गया उसे आप लास्ट में यहाँ पे शो कर दीजिए। 135 1 जा 135, अब आप इससे माइनस कर लीजिए, 10 - 5 5, 9 - 3 6, और 6 - 1 5, और ये आपका 2565, क्लियर।
इज़ द फाइनल आंसर। चलिए सेकंड नंबर देखिए, सेम प्रोसेस 302 इंटू 99। तो हम इसे क्या लिखें, 302 इंटू सब्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ये किसके नियरेस्ट है, 100 के। इससे हम 100 माइनस 1 कर सकते हैं। 100 माइनस 1 क्या होता है, 99। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई, 4 है तो हम उसे 2 + 2 लिख सकते हैं ना, या इसे 5 माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए प्लस भी कर लिए और माइनस भी कर लिए। वैसे ही 99 को हम क्या लिख लिए, 100 माइनस 1। अब डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, तो क्या फार्मूला है, a ब्रैकेट b माइनस सी इक्वल टू ए में b का इंटू करना है माइनस a में c का इंटू करना है। चलिए अब ये हमारे पास तो ऑलरेडी है, इक्वल टू a के प्लेस पे क्या है 302 इंटू b प्लेस पे क्या है 100 माइनस a प्लेस पे क्या है 302 इंटू b c प्लेस पे क्या है 1। इसका सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 302 का 1 बस में इंटू करिए, तो 1 में तो किसी का इंटू करें वही आता है, तो 302 कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए 20 है, वो 20 को इसके बैक में कर दीजिए, माइनस 302 इंटू 1 तो 302 ही होगा। अब चलिए माइनस करते हैं, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 0 9, और ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 3, तो 8 3 11 और 10 आपका 9 हो जाएगा, और ये 2 29,898 ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड में क्या 51 इंटू 9, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 51 इंटू, सो यहाँ पे हम करेंगे 10 माइनस 1, क्योंकि 10 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 9। चलिए डिस्ट्रीब्यूट, ये आपका आंसर है, हमने शो कर दिया। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। चलिए फार्मूला क्या है, a ब्रैकेट b माइनस सी इक्वल टू a में b का इंटू माइनस a में c का इंटू। चलिए ये 51 ब्रैकेट 10 माइनस 1 इंटू करिए 51 इंटू 10 माइनस 51 इंटू 1, तो 51 का सिर्फ 1 में इंटू करिए, तो 51 1 जा 51, ये 0 को यहाँ पे ले आइए, 51 1 जा 51, माइनस कर दीजिए 10 माइनस 1 9, ये आपका 10 हो जाएगा, 10 माइनस 5 5, और ये आपका 459 इज़ द फाइनल आंसर। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, 40 इंटू 98। तो हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, 40 इंटू किसके करीब है, ये 100 के करीब है, तो 100 माइनस 2। चलिए डिस्ट्रीब्यूट, ये आपका आंसर है। अब डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी क्या होती है, a ब्रैकेट b माइनस सी इक्वल टू a में b का इंटू करिए, फिर a में c का इंटू करिए। तो a के प्लेस पे क्या है 40, b प्लेस पे 100 माइनस c प्लेस पे 2। 40 में 100 का इंटू करना है, माइनस 40 का 2 में इंटू करना है, तो 40 1 जा 40, और ये 00 को यहाँ पे कर दीजिए, माइनस 42 जा यानी 4 2 जा करिए, 4 2 जा 8, ये 0 को यहाँ पे ले आइए। अब माइनस कर दीजिए 4000 से 80, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 8 2, और ये आपका 10 9 हो जाएगा। अब 4 क्या हो गया 3, 3920 इज़ द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब आप सोच रहे हैं सर ये तो बहुत टफ दिख रहा है, अरे एक भी टफ नहीं है, एकदम कमेटी टाइप में है क्वेश्चन। कैसे, ध्यान से देखिए, ये आपका फर्स्ट नंबर है। अब इसमें आप गौर से देखिए, इसमें कोई नंबर ऐसा है जो दोनों साइड दिख रहे हो, ये दिख रहा है हमको, है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। इसे कॉमन कर लें, क्या बाहर निकाल लें, भाई दोनों के पास है ना, तो कॉमन ले लेते हैं। तो 2 5 1 4 7 हमने कॉमन ले लिया। अब आप एक ब्रैकेट बनाइए, मतलब हम अपोजिट कर रहे हैं। अपोजिट कैसे, देखिए अभी हम इतने सारे क्वेश्चन किए,
क्वेश्चन नंबर थर्ड, 25 इंटू 12, तो हम क्या करते थे, 12 को 10 + 2 करते थे, फिर इंटू करते थे। अब ये क्वेश्चन हमें दे दिया गया, अब हमें ये क्वेश्चन मिल गया, मिला नहीं मिला, मैच करिए, ये देखिए। तो हमें अपोजिट जाना है, इसके अपोजिट जाना है और यहाँ पहुँचना है, सिंपल। ये हमें मिला, देखिए 25 दोनों साइड है, ये देखिए कॉमन आ गया। अब जो बच गया उसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो सेम हमें यहाँ पे वही तो करना है। 25,147 को हमने कॉमन कर दिया, अब अंदर क्या बच गया, 69 रिमाइंड नंबर, इधर रिमाइंड नंबर क्या, 31। अब यहाँ पे कौन साइन है, इंटू, गौर से देख लीजिए, ये देखिए इंटू का साइन, तभी तो यहाँ पे इंटू आएगा ना, तो यहाँ पे देखिए इंटू का साइन। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 25,147 इंटू, इन दोनों को ऐड करिए, 9,110, 6,39110। अब बताइए कितना आसान हो गया। अभी इतना फील हो रहा था कि कितना हैवी होगा, हैवी एक भी नहीं है। अब इंटू करिए, तो हमने आपसे पहले ही बताया कि कोई भी नंबर है उसका 1 में इंटू करेंगे तो वही आएगा, आएगा नहीं आएगा, वही आएगा। बस उसके लास्ट के जो 20 है उसको बैक में कर दीजिए। क्या हमने एक भी इंटू किया, नहीं किया। चलिए सेकंड नंबर करते हैं। और अगर आपसे कोई बोली ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आप क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। किसके अकॉर्डिंग हुआ है ये, डिस्ट्रीब्यूट, हमने डिस्ट्रीब्यूट बनाया है, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर देखिए। अब सेकंड नंबर देखिए, आपने ऑलरेडी अभी क्वेश्चन किया थर्ड नंबर, किसके अकॉर्डिंग, ऐड के अकॉर्डिंग। फोर्थ नंबर आपने किया सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, ये ऐड के अकॉर्डिंग हो गया, अब ये सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग है। तो देखिए ये नंबर्स आपको दोनों साइड दिख रहे हैं, बोथ साइड्स, कॉमन ले लीजिए, 38221। अब कॉमन के अंदर रिमाइंड नंबर 147 माइनस 47, यहाँ पे कौन साइन है, इंटू का साइन, 7 - 7 0, 4 - 4 0 1, सेम हो गए क्वेश्चन। 38221 में इंटू 1 का करेंगे तो यही आएगा, और ये 00 यहाँ पे कर दीजिए। बताइए कितना टफ है, कोई भी टफ नहीं है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड भी सेम है, ये देखिए दोनों साइड दिख रहे हैं, बोथ साइड, कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या आपका बच गया, रिमाइंड नंबर 251 माइनस 51, सो 1305 इंटू 1 - 1 0, 5 - 5 0 2। चलिए कोई बात नहीं, 2 है तो 2 का इंटू कर लेते हैं, 2 5 जा 10, सिर्फ 2 का करिए और किसी का नहीं। 2 5 जा 10, 2 0 0 रिमाइंडर 1, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। और ये जो दो बैक में 0 है उसको कर दीजिए यहाँ पे, तो आगे आपका 2,61,000, ये आपका आंसर। नाउ फोर्थ नंबर 4084 बोथ साइड्स कॉमन, रिमाइंड नंबर 13 प्लस साइन 87। चलिए 4084, यहाँ पे कौन साइन है, इंटू साइन, 7 3 10 8 1 9 1 10, इंटू किसका करना है, 1 का, सिंपल। तो 4084 और ये 00 इसके बैक में कर दीजिए, सिंपल। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ लेबर वर्क्स फॉर 6 आवर्स इन द मॉर्निंग। एक लेबर है, जैसे हम घर बनवाते हैं, कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, तो वहाँ पे मज़दूर होते हैं ना, मज़दूर, वो मज़दूर की बात हो रही है यहाँ पे। अ लेबर वर्क्स फॉर 6 आवर्स इन द मॉर्निंग, यानी सुबह वो 6 घंटे काम करता है, एंड 3 आवर्स इन द इवनिंग, और वो 3 घंटे या 3 आवर्स 3 घंटे शाम को काम करता है, किसमें, एक फैक्ट्री में। इफ़ ही गेट्स ₹25 पर आवर्स, अब वो कितना कमाता है पर आवर्स, यानी एक घंटे में कितने रुपए उसे मिलते हैं, 25 रुपीज़। कितने रुपए मिलते हैं, 25 रुपीज़। तो हमसे पूछा गया है फाइंड हिज अर्निंग फॉर अ डे, तो एक दिन में कितना रुपए कमा रहा है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, अ लेबर वर्क्स in the morning time 6 hours,
क्लियर, एंड इन द इवनिंग टाइम थ्री आवर्स। तो उसने कितना काम किया, टोटल कितना करता है, तो टोटल वर्किंग, भाई टोटल चेक कर लेना कितने घंटे वो काम करता है। तो टोटल वर्किंग टाइम तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 6 3 कितना हो गया 9 आवर्स। मतलब वो कितने घंटे काम करता है, 9 घंटे काम करता है। और 1 घंटे को उसे कितने रुपए मिलते हैं 25। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड ही गेट्स अर्निंग पर आवर हाउ मच रुपीज़ 25 रुपीज़। सिंपल। अब 1 घंटे में अगर 25 रुपीज़ कमा रहा है तो 9 घंटे में कितना पाएगा, देन अर्निंग 9 आवर्स। तो 9 घंटे में उसे कितना मिलेगा, तो हम क्या करेंगे 25 इंटू 9, क्या कर देंगे 25 इंटू 9। अब आप क्या पसंद करेंगे, इसे किस टाइप का सॉल्यूशन पसंद करेंगे, प्रॉपर्टीज़ करना चाहते हैं डायरेक्ट इंटू करना चाहते हैं। अगर आप डायरेक्ट इंटू करेंगे तो 225 आएगा, और अगर आप प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। अगर आप करना चाहें तो, अगर आप पसंद करते हैं तो आप क्या करेंगे 20। अगर आप डायरेक्ट आंसर करना चाहते हैं तो 225 है, ये आपका आंसर है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करना है तो 10 को हम क्या लिखेंगे 9 को 10 - 1 बाय सब्ट्रैक्शन, बाय डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी इन सब्ट्रैक्शन। तो 25 में 10 का इंटू करिए, 25 में 1 का इंटू करिए, तो 25 10 जा 250 माइनस 25 1 जा 25। अब माइनस कर दीजिए 10 - 5 5 और 4 - 2 2 और ये 2। तो कितने रुपए अर्निंग कर रहा है 225 रुपीज़। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इट्स अ वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। अ डेली वेजेस वर्कर, मान लीजिए लेबर की बात हो रही है, एक डेली वेजेस मतलब डेली में जो काम करते हैं मजदूर, उन्हीं की बात हो रही है। अर्न 245 पर डे, यानी पर डे वो कितना कमा रहा है 245 रुपीज़। ही वर्क फॉर 15 डेज, उसने 15 दिन तक काम किया, 15 डेज तक काम किया, ठीक है। देन ही स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, 25 रुपीज़ पर डे, और 25 रुपीज़ पर डे खर्च कर रहा है नेक्स्ट 15 डेज। देखिए 15 डेज तक काम किया उसने, और अगले 15 डेज तक वो 20 रुपीज़ पर डे काम कर क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, ठीक है। लेकिन विदाउट वर्किंग, क्योंकि वो काम तो 15 डेज़ किया ना, मतलब जब 15 डेज़ किया तो कोई खर्च नहीं किया, और जो अगला 15 डेज़ है उसमें काम नहीं किया, सिर्फ पैसे खर्च किया उसने 25 रुपीज़। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विथ हिम आफ्टर 30 डेज। भाई 15 डेज़ 15 डेज़ 30 डेज़ हो गया, 15 डेज़ उसने काम किया, 15 डेज़ उसने पैसे खर्च बस किया, काम नहीं किया। तो हमें बताना है उसके पास अब कितने पैसे बचे, कितने रुपीज़ बचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे आ डेली वेज वर्कर अर्न रुपीज़ 245 पर डे। पर डे वो कितना अर्न कर रहा है 245। उसने वर्क कितना किया 15 डेज। तो आफ्टर 15 डेज अर्न, तो 15 डेज के बाद उसने कितना पैसे कमाए, तो 245 इंटू
15। तो आप प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहते हैं, इंटू ही कर लेते हैं। 15 5 जा 75, 7 रिमाइंडर, 15 4 जा 60, 67, 6 रिमाइंडर, 15 2 जा 30, 36, 3675 रुपीज़ उसने 15 डेज़ में अर्न किया। ठीक है, अब वो खर्च किया 15 डेज़ में पर डे 25 रुपीज़, एंड he spent rupees 25 rupees per day for next 15 days, ठीक है, विदाउट वर्किंग, बिना वर्क किए। ओके, तो 15 डेज तो पर डे यानी 1 डे स्पेंड फॉर 1 डे 25 रुपीज़, तो स्पेंड फॉर 25 डेज, तो देखते हैं 25 डेज में उसने कितना इन्वेस्ट किया, एक्सपेंड किया, खर्च किया। तो 25 5 जा 125, 12 रिमाइंडर, 25 2 जा 50, 10 60, 62, 625 रुपीज़ उसने खर्च किया। तो अब देखते हैं उसके पास पैसे कितने बचे। ये 15 डेज़ का उसका मतलब स्पेंड है, खर्च करना, और इतना उसने अर्न किया। तो भाई अर्न किया, जब अर्न करेगा तभी तो खर्च करेगा। तो देखते हैं उसके पास अब बचे कितने। तो आप क्या लिखेंगे, रिमाइंड मनी। तो रिमाइंड मनी के लिए हम क्या करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे। इतने रुपए उसने कमाया, इतने रुपए उसने जब काम नहीं किया तो खर्च किया, तो हम क्या कर देंगे, उसमें माइनस कर देंगे। भाई उसके जेब में इतने रुपए आए, अब वो थोड़ा थोड़ा करके खर्च कर रहा है, तो 625 को माइनस कर दीजिए। 5 - 5 0, 10 - 2 5, और ये 6 6 - 6 0, ओ सॉरी, राइट, और ये 3, वो माफ़ कीजिएगा, हम सोचे कि यहाँ पे 15 डेज़ का था ना, और हमने यहाँ पे 25 डेज़ कर दिया, यहाँ 15 हुआ, ये 15 हुआ, माफ़ कीजिएगा ये रॉन्ग है। 15 5 जा 75, 7 रिमाइंडर, 15 2 जा 30, 37, 375, तो यहाँ पे 375। चलिए अब माइनस करते हैं, थोड़ा सा रॉन्ग हुआ। 5 - 5 0, ठीक है। 7 - 7 ये 0 हो जाएगा, और 6 - 3 3, ठीक है। हम इसे फ्रेश राइट कर देते हैं अगर ना समझ में आ रहा हो तो। 3 6 7 5 - 3 75, सो माइनस करने में 5 - 5 0, 7 - 7 0, 6 - 3 3, और ये 3। तो उसके पास अभी कितने रुपीज़ हैं, 3300 रुपीज़ रिमाइंड है, किसके पास, वर्कर के पास। सो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ टैक्सी ड्राइवर, जैसे हम टैक्सी अटेंड करते हैं ना, उसी की बात है। टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार फ्यूल टैंक विथ 40 लीटर पेट्रोल ऑन मंडे को उसने कितना फिल्ड किया पेट्रोल। तो यहाँ पे आप पहले एक बार समझ लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। मंडे को 40 लीटर पेट्रोल उसने क्या किया, अपने कार में फिल्ड करवाया, भरवाया। द नेक्स्ट डे मतलब ट्यूसडे की बात है, ही फिल्ड द टैंक विथ 50 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब 50 लीटर फिर से डलवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट डे मतलब ट्यूसडे को। इफ़ द पेट्रोल कास्ट 44 पर लीटर, अरे इतना रुपए पर लीटर हो जाए अपने इंडिया में तो फिर क्या रहे, अभी तो 111 है। हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, तो बताइए उसने कितना खर्च किया पेट्रोल में। चलिए ठीक है, अ टैक्सी ड्राइवर filled
इन कार ऑन मंडे राइट। मंडे को कितना 40 लीटर्स। चलिए ये हो गया। एंड नेक्स्ट डे या ट्यूसडे भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट डे फील्ड कितना 50 लीटर्स। तो कितना हो गया भाई, टोटल तो होगा ना, अभी वो अपने कार को चलाया ही नहीं है, सिर्फ भराया है। तो टोटल कितना हो गया 90 लीटर। 4 5 9 90 लीटर्स उसके कार में फिलअप हो गए। अब इतने लीटर का तो टैंक ही नहीं होता, लेकिन चलिए पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही लेते हैं। इफ़ द पेट्रोल कास्ट, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ़ कास्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल कितना ₹45। तो हमारे पास कितने लीटर्स हैं 90 लीटर्स। सो कास्ट ऑफ 90 लीटर पेट्रोल, तो हम क्या करेंगे 44 में 90 का इंटू कर देंगे। अरे 1 पेन की प्राइस कितनी है 5 रुपीज़, तो 10 पेन की प्राइस कितनी हो जाएगी 50 रुपीज़। सिंपल। तो वही है कि अगर 1 लीटर 44 रुपीज़ में आ रहा है तो 90 लीटर कितने का आएगा, इंटू कर देंगे। तो ज़ीरो को तो पहले से रहने दीजिए। 9 4 जा 36, 3 रिमाइंडर, 9 4 जा 36, 3 39। इतने रुपीज़ का उन्होंने पेट्रोल फिल करवाया। क्लियर। ये लिखा है कितना स्पेंड किया है पेट्रोल में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस ही स्पेंड ₹3960 इन ऑल ऑन पेट्रोल। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच नंबर प्रॉपर्टी इज बीइंग यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इट्स अ वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन एंड वेरी डिफिकल्ट या डेंजरस क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं। कैसे, इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सर इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी लेगी। आप कंफ्यूज हैं कि नहीं है, थोड़ा सा देखने से लग रहा है कौन सा, बिल्कुल दिखने में लग रहा है। गौर से यहाँ देखिए, हमने ए में बी को ऐड किया, बी में ए को ऐड किया, दोनों रिजल्ट सेम आए, हाँ या ना, हाँ। ए में बी का इंटू किए, बी में ए का इंटू किए, रिजल्ट सेम आए, हाँ या ना, हाँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि ए में सिर्फ एक ही नंबर। अगर हम वहाँ पे ऐसा लिख दें तो 2 × 3 × 5 × 7 एक ब्रैकेट में, और इंटू यहाँ 8 कर दें, फिर इसके बाद 8 को आगे कर दें इंटू, इसे बैक साइड पूरा कर दें, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ब्रैकेट में होने वाले एक कहलाते हैं, वो सिंगल है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, यही तो है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। तो गौर से देखिए, ये एक है सिंगल है, और ये आपके क्या है एक है सिंगल। अगर हम इसे सॉल्व कर ले तो एक बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। 3 8 जा 24, 24 + 1 25। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 9 × 25 इक्वल टू, अब यहाँ देखिए आगे यहाँ पे 9 है, इंटू 8 3 जा 24 + 1 25। दोनों सेम हुए नहीं हुए, तो ये कौन सा, तो फर्स्ट नंबर हुआ आपका 9 का सॉल्यूशन कम्युनिकेटिव लॉ फॉर किसके हैं मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह आपको सभी को अटेंड करना है। देखिए इसमें 3 दी हुई हैं, 1 2 3, ब्रैकेट को 1 काउंट करेंगे, 1 2 3, 3 है तो 3 में किसका होता है एसोसिएटिव, तो सेकंड हुआ आपका एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। सिंपल। नाउ थर्ड नंबर, थर्ड में देखिए 1, और लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे इंटू का साइन है और यहाँ पे भी 1, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम देखें तो इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये अगर हम इसे एक ऐड कर दें और एक सिंगल रखें तो हम इसे क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। तो थर्ड हुआ डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी फॉर किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन, और ओवर क्या है, प्लस। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नाउ फोर्थ नंबर आप देखिए, इसमें देखिए 2 है, 1 और ये 2 ही हैं, तो ये हुआ आपका कम्युनिकेटिव लॉ, और किसके अकॉर्डिंग, प्लस के अकॉर्डिंग। कम्युनिकेटिव लॉ फॉर एडिशन। एंड फिफ्थ नंबर है आपका, ये देखिए 1 एंड 2, ये आपका हुआ एसोसिएटिव, ठीक है। ये आपका मल्टीप्लाई में है, यहाँ प्लस, यहाँ पे, तो ये 1 और ये 2, मतलब इसके अंदर 2 है, ये सिंगल, तो कितने हो गए, 3। तो फिफ्थ नंबर आपका हुआ एसोसिएटिव। लॉ फॉर एडिशन, क्योंकि एडिशन है वहाँ पे। नाउ 6 नंबर तो नंबर से ही पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि सभी ब्रेक हैं। देखिए ये दो और ये सिंगल, तो सभी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इसका इसके साथ ऐड हो रहा है, इसका इसके साथ, तो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। तो 6 नंबर है आपका डिस्ट्रीब्यूट लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।